हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी न्यूज़ है आप देख सकते हैं, जैसे थंबनेल में भी लगा हुआ है कि लेखपाल की जो डीवी डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। यानी जो ऑफिशियल डीवी डेट है वो अब जो है आपके सामने आ चुकी है कि कब से जो है हमारा डीवी डेट स्टार्ट होगी, यानी कब से हमारा डीवी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारी डीवी जो है स्टार्ट कब से हो जाएगी, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में आपके कमी है तब क्या स्थिति बनेगी, साथ में इसकी जो अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग लेटर। तो चलिए इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, तो इसमें क्लियर आपको कहा गया कि 14 अगस्त को देखिए ये नोटिफिकेशन आ गया था और इसमें राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपका ये नोटिफिकेशन है, जिसमें 8,085 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके संदर्भ में जो है अंतिम तिथि ये 28/1/2022, इस तिथि को आप याद रखिएगा, 28/1/2022। अभी इस पे हम लोग क्योंकि आगे डिस्कशन करेंगे। फिर 31 जुलाई को आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। एग्ज़ाम के बाद जो है 2 मई 2023 को आपको इसका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसमें 8,085 पदों के सापेक्ष 3.3 टाइम्स यानी 27,455 बच्चों को बुलाया गया। इस पे भी आप नोटिस करें कि ये 3.3 टाइम्स नहीं है, एक्चुअल में 3 गुने ही बच्चे बुलाए गए हैं, जिसमें से ये 0.3 वो हैं जो कि बच्चे कैसे लाई कर रहे हैं, सेम नंबर पर लाई कर रहे हैं। सेम नंबर पर जो स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स को की वजह से ये संख्या बढ़ी है। और साथ साथ एक पॉइंट अभी आप आगे और देखेंगे जो कि विकलांग कैटेगरी से संबंधित है, उसके विषय में भी अभी हम देखेंगे, उसके कारण भी कुछ संख्या में इजाफा यहाँ पर हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जो नोटिफिकेशन था ये 2 मई को आया था, जब आपका रिजल्ट घोषित किया गया है। और यहाँ पर आपकी एक बात जो है आपको ध्यान देने योग्य है कि ऊपर वाले सेक्शन में भी, यानी यहाँ पर भी, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक बात मेंशन की हुई है कि उच्च न्यायालय, ये देखिए उच्च न्यायालय और नीचे उच्चतम न्यायालय, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा जो अर्जियां लगाई गई हैं, जो याचिका लगाई गई हैं, वो अभी भी केसेस लगातार चल रहे हैं। और उन जो रिट याचिकाएं हैं इनको भी आयोग अपने ध्यान में रखेगा और उसके आधार पर ही निर्णय लेगा। सेम बात आपकी जब रिजल्ट आया था 2 मई को, तब भी यही बात आपके स्पष्ट की गई थी। ये देखें, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि उच्चतम न्यायालय और इसी प्रकार से जो आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो भी आपके अर्जियां लगी हुई हैं, इसके बिहाफ पर, यानी ये देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च न्यायालय इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में 14 रिट याचिकाएं लगी थी जो कि पेंडिंग है, विचाराधीन है। इनके अधीन ही जो है, इसी के आधार पर ही जो है आयोग का जो है निर्णय आएगा। कहीं ना कहीं आयोग ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर लेट कर रहा है, एक तो आयोग की खुद की लेट लतीफ़ी कार्य है, इसके साथ साथ जो बहुत सारी याचिकाएँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में लगी रहती हैं, लखनऊ खंडपीठ में लगी रहती है। और जानते हैं आप, कोर्ट में जो कार्य होता है वो सारा डिले कार्य चलता है। इस कारण से भी आपकी जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, वो लेट होती जा रही है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिंदु को पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग जो है अपना रिजल्ट वगैरह और अन्य सारे बातों पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो डीवी स्टार्ट है आपकी, वो आपकी 19 से स्टार्ट है, यानी डीवी स्टार्ट है 19 सितंबर से। और ये कब तक चलेगी, कब तक ये डीवी चल सकती है, तो आप ये मानिए कि 27,455 पद हैं। और जो आयोग से खबर समझ में आ रही है, जो निकल के आ रही है, जो जानकारियाँ मिली हैं इस बिहाफ पर,
करीब 600 बच्चों को ये लोग प्रतिदिन, वर्किंग डेज की यहाँ बात हो रही है, जो कोई हॉलीडे हैं उनको स्किप करके, यानी 600 बच्चे यदि ये प्रतिदिन बुलाते हैं तो अप्रॉक्स ये मानिए आप 45 से 46 वर्किंग डेज आपके एटलीस्ट लग जाएंगे। यदि आयोग मान लीजिए मिशन मोड पे काम करता है कि सरकार की तरफ से दबाव आ रहा है, आगे चुनाव आ रहे हैं और ज़्यादा बच्चों को बुलाता है, यानी 800 बच्चों को बुलाता है, तो इसी हिसाब से आपके डेज़ कम हो जाएंगे। 34 डेज़ में भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1 मंथ में। और यदि आयोग और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, अगर 1000 बच्चों को बुलाता है तो 27-28 दिन में भी आपकी डीवी हो जाएगी। यानी आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल स्थिति 1 माह से लेकर के, यानी 30 दिन से लेकर के 45 दिनों के बीच में आपकी डीवी इतने दिनों तक चल सकती है। ये एक सामान्य स्थिति है। इसी कारण से अभी आयोग ने खुद को भी समय दिया हुआ है, 19 सितंबर से डीवी कराने का निर्णय लिया हुआ। नहीं तो हो सकता था वो अगस्त के लास्ट ही कर देता, क्योंकि उसके सामने अभी भी कई सारे डाउट्स हैं कि वो अपने जो पिकअप भवन है जहाँ पर आपका यूपी ट्रिपल आयोग अवस्थित है, वहाँ से डीवी कराए या किसी अन्य जगह से वो डीवी कराए। तो इस कारण से भी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया कि कितने दिनों तक डीवी चलेगा। तो आप ये मान के चलिए एटलीस्ट 30 डेज तो चलने वाला है, और यहाँ से लेकर के अप्रॉक्स 45 दिन में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो कि अभी सभी अभ्यर्थियों के मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ की यदि हम प्रिडिक्शन अभी से करने लगें, यानी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो फाइनल कट ऑफ पे सामान्य स्थिति यदि अभी तक चल रही होती तो जो प्रिडिक्शन था वो देख लेते। लेकिन अभी यहाँ पर एक और नया इशू सामने आ चुका है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को आपके प्रभावित करेगा। और वो नया इशू है डीवी स्किप अभियान। डीवी स्किप अभियान एक नया अभी ट्रेंडिंग इस समय हो रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, लेकिन आप ये मानिए कुछ ना कुछ तो करीब आप ये मान सकते हैं 0.25 से लेकर के 0.50 इतने का इम्पैक्ट डाल सकता है। यानी अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये आप एस्टिमेटेड है। इसके संबंध में एक पूरा डिटेल चार्ट बना करके मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगा, जिसमें फाइनल कट ऑफ क्या होगी उसकी पुख्ता जानकारी दी जाएगी। तो यूआर की जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो आपकी कितनी जा सकती है, वो अप्रॉक्स मानिए आप 79 के अप्रॉक्स जाएगी। ये आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गई, लेकिन आप ये मानिए कि जब अभी मैंने लोअर पीसीएस का भी फाइनल जब अब डीवी वगैरह कराया था और जब फाइनल रिजल्ट आया था, तो उस समय भी मैंने जो अंदाज़ा इसका लगाया हुआ था, ऑफलाइन एक्चुअली मैं उस समय पढ़ाता था, तो वो कट ऑफ भी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट हिट हुई थी। आप ये मान सकते हैं कि 79 के अप्रॉक्स जा सकती है जो है यूआर की कट ऑफ। फिर यदि हम बात करते हैं एससी की कट ऑफ की, यदि हम बात करें तो 75.5 के अप्रॉक्स जा सकती है एससी की कट ऑफ जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश एससी पॉपुलेटेड एरिया है। एसटी की संख्या यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम रहती है, इसलिए उसकी जो कट ऑफ भी जाती है वो काफ़ी कम जाती है। तो एसटी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप ये मान के 68.2 के आसपास जा सकती है एसटी की कट ऑफ। फिर यदि हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप ये मान के चलिए इन दोनों की कट ऑफ लगभग सेम जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होगा तो 0.25 का अंतर होगा। यानी अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो 77.5 के आसपास कट ऑफ रह सकती है ओबीसी जो है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं इधर पे स्वतंत्रता सेनानी और इन सब बिंदुओं की, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है आरक्षण होता है, जबकि ये वाला जो आरक्षण होता है वो आपका लंबवत आरक्षण होता है। अर्थात लंबवत आरक्षण यानी वर्टिकल में क्या होता है कि इन कैटेगरी के यानी ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के बच्चे जो हो जाएंगे वो अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो यूआर की कैटेगरी में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैटेगरी बच्चे होंगे यानी महिलाएं जो इस कैटेगरी से फ़ायदा ले रही हैं, विकलांग वगैरह हो गए, भूतपूर्व सैनिक, ये अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे।
इस कारण से महिलाओं की कट ऑफ भी बढ़ने की संभावना बन जाती है और करीब 77.5 के आसपास आप मान सकते हैं, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है। एक बात और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो विकलांग कैटेगरी वाले हैं, यदि किसी स्टूडेंट्स ने 0 मार्क्स या निगेटिव में मार्क्स नहीं पाया है तो इन सभी स्टूडेंट्स को, यानी 0.25 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है डीवी के लिए। नेक्स्ट हम यदि बात चर्चा करते हैं कि आपके जो है फाइनल कट ऑफ के साथ साथ फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। फाइनल यदि हम बात करें कि जो है फाइनल रिजल्ट कब तक संभावित है, तो आप ये मानिए कि अक्टूबर के लास्ट तक तो आपकी डीवी का प्रोसेस ही चलता रहेगा। इसके साथ साथ में जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आए। यदि कोर्ट से केस ही मान लीजिए दिसंबर तक चलते रहे तो जाहिर सी बात है दिसंबर तक आपके क्या होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अगर हम संभावना के आधार पर देखें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका चुनाव भी है सेंटर लेवल का, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी सीटों की दृष्टिकोण से। तो इस कारण से अगर हम देखेंगे तो संभावना तो ये बनती है कि दिसंबर के लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है ऐसी स्थिति में दिसंबर में जो है आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर और सामान्य स्थिति रहती है तो नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में आपकी फरवरी तक ये लोग आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर देंगे। और हो सकता है कि ये ज्वाइनिंग लेटर जो प्रोवाइड करें ये बढ़िया भव्य कोई आयोजन किया जाए, उसके तहत भी वितरित किया जाए, ताकि जो है चुनाव में अपने आप को हाईलाइट कर सकें। तो ये भी आप सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की ओर, तो आपका एक और प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि जो है जैसे ये आपकी डीवी जो है, डीवी में सर्टिफिकेट कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे, कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस, जिस भी आरक्षण कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा होगा उस कैटेगरी के आपके सर्टिफिकेट तो मस्ट है, यानी आपको वो सर्टिफिकेट तो लेकर जाना ही पड़ेगा। और जो आपसे स्टार्टिंग मैंने कहा था वो सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, जब आपका नोटिफिकेशन आया था 28/1/2022, इस डेट तक या इससे पूर्व का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो उसका आप इंतज़ाम करिए, तभी आपका जो वहाँ पर मान्य होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सेम चीज़ जो ईडब्ल्यूएस वाला है उनका 2021 से 2022 और 22 में भी इस डेट से पहले का होना चाहिए। अन्य यदि हम इस पे पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे आपकी जो मार्कशीट हो जाएगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और मार्कशीट के साथ में आपकी जो सनद भी जब प्रोवाइड की जाती थी तो सनद चाहिए होगी। इसके साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा जिस पे आपकी फ़ोटो मेंशन हो, एक ऐसा वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होगा। आप 5 से 7 या 8 अपनी जो है फ़ोटो पर खिंचवा कर रख सकते हैं। ये लेटेस्ट भी हो सकती हैं या उसी समय की हो सकती हैं, इससे कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपसे अभी डिस्कस कर ही लिया, आपको चाहिए ही होगा। पेट का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म इतना नेसेसरी नहीं है, यानी मैंडेटरी की स्थिति में नहीं आता, ये ऑप्शनल है। यदि आप नहीं भी है आपके पास तब भी वहाँ कोई इशू नहीं होता। मतलब सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो बहुत ही बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी 10th 12th की मार्कशीट है, प्लस यदि आपने डिग्री किया हुआ तो आपके पास ऑप्शनल, आप चाहें तो ले जाएं और चाहें तो स्किप कर दें, उसके कोई बहुत इशू नहीं होता है। फ़ोटो चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पेट चाहिए।
इतनी चीज़ें हैं तो बहुत ही ईजिली जो है आपका डीवी हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। एक और बात पे हम चर्चा करते हैं ज़रा, तो वो बिंदु है आपका, यदि मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तब आपकी दो स्थितियां बन जाती हैं। एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पे कमी होने पर आयोग सख्त हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट के मान लीजिए नेम में ही कोई मिस्टेक हो, और या फिर उसकी जो डीओबी है उसमें मिस्टेक हो, ऐसी स्थिति में आपके लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि आपके माता पिता के नाम में कोई प्रॉब्लम है, आपके एड्रेस यानी पता में कोई दिक्कत है, इसी प्रकार से आप जो प्रमाण पत्र लेकर के जा रहे हैं वो प्रमाण पत्र कुछ दिनों का यदि उसमें अंतर आता है तो आपको 15 दिन का जो है एक रिमाइंडर, एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है 15 दिन का। इस पे आपको एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर भरवा लेते हैं और आपको रिलीव कर देते हैं कि जाइए आप जो है 15 दिन में इसको सबमिट करिएगा। तो ये आपका डीवी से रिलेटेड पॉइंट रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और मैं आपको बिंदु दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरा आपका मेरा जो है जब डीवी हुआ था लोअर पीसीएस का, आप देख सकते हैं 4 मई को ये रिलीज़ हुआ था और मेरी जो डीवी डेट थी वो थी 20 मई की, यानी लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर 20 मई को मेरा डीवी हुआ था और 4 मई को इसका जो है डीवी को डाउनलोड करने का आपका नोटिफिकेशन आ गया था। यानी लेखपाल के संदर्भ में भी आपका यही होने वाला है। अभी आपका एक एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, एक एडमिट, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि आपका एक एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, उसमें विभिन्न प्रकार की आपकी चीज़ें जो हैं उसमें आपकी आएंगी। जैसे आपका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एक अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, इसके अलावा जो है कुछ डिटेल्स ऑफ मार्क्स फॉर्म आएंगी। इन सब को आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, फिल करना है, इस पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यानी आप चाहें यदि आपसे गलतियां होती हैं तो आप इस तरह की 2 कॉपी निकला सकते हैं। पहली कॉपी को भर लीजिएगा, उसमें जो गलतियां हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट कॉपी को बिल्कुल शुद्धता के साथ में, साफ़ सफाई के साथ में उसको भर लीजिएगा। यानी अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, आयोग की तरफ से खुद ही एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र चाहिए होंगे आपको, वो सारे आयोग खुद देगा और फिर वो आपको भर करके जमा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके साथ जो जानकारी थी आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि जो है आपके मन में जो भी डाउट थे उन डाउट्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी था। तो ये आपके ओवरऑल लेखपाल की डीवी से और उसके रिजल्ट से संबंधित विभिन्न आपकी जानकारियाँ थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।